नमस्कार दोस्तों, क्या आपके मधुमालती के पौधे पर कलियां और फूल नहीं आते हैं? क्या मधुमालती का पौधा गर्मियों में झुलस जाता है, यानी कि उसकी पत्तियां झुलस जाती हैं, उस पे भूले भटके फूल आते हैं, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियों की चमक खत्म हो जाती है, पौधा बहुत बेजान सा बेरूखा सा हो जाता है? तो इस हालत में आज मैं एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग करते हैं तो मधुमालती का पौधा 100% ग्रोथ करेगा दोस्तों। इस खाद का प्रयोग एक चीज़ और बता दें कि हर तरह के फूल फल सब्जी वाले पौधे में कर सकते हैं, चाहे वो अपराजिता हो, गुड़हल हो, गुलाब हो, गेंदा हो, मोगरा हो, A to Z कोई भी फूल हो। अगर लग रहा हो कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वह पौधा बुरी कंडीशन में है, वह पौधा सूखने के कगार पे पहुंच गया है, तो उस हालत में इस खाद का प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा और फूलों और कलियों से लद जाएगा दोस्तों। बशर्ते उस पौधे की जो ब्रांच है उसमें हरापन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सूखी डंडी में डालेंगे और सोचेंगे कि उसमें पत्तियां आ जाएं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर पौधा घना नहीं हो रहा है, पौधे की जो ब्रांच है मोटी नहीं हो रही है, वो भी समस्या दूर हो जाएगी। A to Z कोई भी समस्या हो। तो चलिए हम प्लांट की और भी कुछ ज़रूरी आवश्यकता है उसको बताते हुए इस खाद को अप्लाई करना बताते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जो भी फल फूल सब्जी वाले पौधे होते हैं उन्हें कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइए, तब जाके उस पौधे पे अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी, वह पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर पौधे को धूप की कमी होगी तो पौधा कतई अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेगा और नहीं तो भूले भटके फूल आएंगे, कचिते आएंगे, ठीक है। तो 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइएगा ही दिखाइएगा। अगर इंडोर पौधा है तो उसे मात्र आप सुबह की छनी छनी वाली धूप दिखा देंगे, उसमें भी वो ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला ज़रूरी ये है ध्यान देने वाली बात कि अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं तो पौधे की मिट्टी में 2 बार पानी दीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा, एक तो पौधे की पत्तियाँ झुलसेंगी नहीं, जो फूल आएंगे वह लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि पानी की कमी से भी पत्तियाँ झुलस जाती हैं, जो फूल आते हैं वो समय से पहले गिर जाते हैं मुरझा कर। तो 2 बार पानी देंगे तो दुनिया भर की समस्याओं से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि पानी दीजिएगा तो नहलाते हुए दीजिएगा, ताकि पौधे के ऊपर डस्ट वगैरह न बैठे, यानी कि धूल मिट्टी न बैठे, जिससे पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े का आक्रमण नहीं होगा, जिससे पौधे आपके सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जब कीड़े मकोड़े लग जाते हैं पौधे पर तो उससे भी पौधे की कलियां गिरने लगती हैं, कलियां खिल नहीं पाती हैं, भूले भटके फूल आते हैं, पौधे अचानक से ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, बुरी कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान में रखिएगा, फिर देखिएगा कि आपका पौधा कितना हेल्दी रहेगा। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। अगला ज़रूरी ये है कि अगर आपने गमले में लगाया है पौधा तो महीने में 2 बार कम से कम पौधे की मिट्टी में खाद देना सीखें। उससे ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी हमेशा उर्वरा शक्ति बढ़ी रहती है, यानी कि मिट्टी को अगर हम खुराक देंगे तो पौधे हमारे बहुत जल्दी फ्लावरिंग करेंगे दोस्तों। क्योंकि एक बार फूल देने के बाद पौधे की ताकत पौधे की जो मिट्टी होती है उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। दोबारा फूल लो के लिए रेडी करने के लिए मिट्टी को हमें खाद देना पड़ता है। तो महीने में कम से कम 2 बार खाद दीजिए, चाहे जो खाद दीजिएगा, और बदल बदल के दीजिएगा, एक ही खाद को 2 बार अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। और अगला ज़रूरी ये है कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी मिट्टी में कोई खाद डालेंगे वह खाद सूट करता है और वही पौधा लंबे समय तक आपके गार्डन में टिका रहता है। क्योंकि कभी कभी मिट्टी अच्छी तैयार नहीं होती है, उसके कारण भी हमारे गार्डन से पौधे अचानक से लुप्त हो जाते हैं, यानी कि सूख जाते हैं, उनका ग्रोथ रुक जाता है। क्योंकि जब मिट्टी अच्छी नहीं तैयार रहेगी तो उसमें कंटिन्यू पानी टिकने लगता है, जिसकी वजह से जड़ें सड़ने लगती हैं, ग्रोथ रुक जाता है और पौधा ख़राब हो जाता है। और जो भुरभुरी मिट्टी होती है उसमें जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं, मिट्टी ताकतवर होती है और उससे पौधा स्वस्थ रहता है, ठीक है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा और देखिएगा पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। और हमेशा पौधों को पानी दीजिएगा तो मिट्टी चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग का शिकार कभी भी ना अपनाइएगा, नहीं तो पौधे कभी ग्रोथ नहीं करेंगे। चलिए खाद दिखाते हैं। तो खाद के रूप में मैंने ये लिया है जो किचन का निकलता है, सब्जी के छिलके, फलों के छिलके हैं,
समझिए कि ये मल्टीविटामिन्स का स्रोत है, यानी कि ये फ्री का मल्टीविटामिन्स है। अगर आप अपने पौधों में डाल देते हैं तो पौधों की पत्तियों में गजब की शाइनिंग आती है, पौधे पर गजब का फूल आता है, फुटाव आता है, पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। जो पौधा बुरी कंडीशन में पहुंच गया उसमें ये किचन वेस्ट मटेरियल का पानी डाल के देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप चाहें तो इस पानी को डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं मिट्टी में, आप चाहें तो इसके साथ पानी मिला के भी डाल सकते हैं। दोनों कंडीशन में आप डाल सकते हैं, पौधों को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, उल्टे फ़ायदा ही करेगा, क्योंकि इसमें इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और ये घर के पोषक तत्व आप लोग फेंक देते हैं, कचड़े में फेंक देते हैं या इधर उधर सड़ा गला देते हैं, तो इधर उधर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप अपने पौधे में डालिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो बाद में बचेगा इसको में फिर डाल दीजिएगा, धीरे धीरे गल गल करके सारे पौधों में मिलता रहेगा। और देख सकते हैं कि इस पौधे की सॉरी जो ये लिक्विड है इसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं दिख रहे हैं, एकदम स्वच्छ है। ठीक है, तो आप लोग इसका अप्लाई करिए, आप लोग को फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी और डाल ले रही हूँ, क्योंकि आज मुझे ढेरों पौधे में डालना है, तो आज मैं पानी मिला के डालूँगी। तो चलिए हम खाद डालते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कि इसी खाद का मैं अप्लाई पिछले कई महीनों से कर रही हूँ, और देख सकते हैं कि इस पौधे की पत्तियों में गजब की शाइनिंग है, कितना ग्लो कर रहा है ये पौधा। और आप लोग साक्षात देख सकते हैं इसमें कुछ बनावटी नहीं है। अब जाके इसमें फ्लावरिंग आना भी शुरू हो गए हैं। और इस पौधे को लगाए हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, और मिनिमम यही 2 महीना हुआ होगा, और जिसका रिज़ल्ट भी मुझे बहुत अच्छे से मिला है, जो कि ये पूरी पत्तियों को झाड़ चुका था, क्योंकि इसकी मिट्टी मैंने पूरी निकाल के ही और अपने घर की मिट्टी में लगाई थी। और जिसका रिज़ल्ट देखिए कि कितना फ़ास्ट मिला है और कितना बेहतरीन निकल के आया है। ठीक है, खाद डालने से पहले एक काम करिएगा कि मिट्टी को अच्छे से खोद लीजिएगा, ताकि मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाएगी तो उसमें खाद डालेंगे तो जड़ों तक आसानी से पहुंच जाएगी। कभी भी बिना खोदे मिट्टी के अंदर खाद नहीं डालना चाहिए। उसके बाद मैंने ये चाय पत्ती लिया, हल्दी लिया। हल्दी तो जो होता है फंगिसाइड का काम करता है, मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह होते हैं तो उन्हें मारने का काम करता है। और जो चाय पत्ती होती है उसको डालने से होता है कि जो पत्तियां होती हैं उसमें ग्लो आती हैं, पत्तियों में ग्लो का मतलब चमक आती है, पत्तियां जो जल रही हैं वो समस्या दूर हो जाती है, जो पत्तियां अजीब सी दिखती हैं, बेजान सी, धब्बी सी, वो समस्या दूर हो जाती है, पौधे पे फूल वगैरह आते हैं। तो इसी लिक्विड में मैं मिला दे रही हूँ, क्योंकि मैं 2-3 पौधों में डालूँगी दोस्तों। इसलिए डालूँगी कि मैं आए दिन कोई ना कोई खाद डालती रहती हूँ। अगर आपको एक पौधे में डालना है तो 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच चाय पत्ती डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ढेरों पौधों में डालूँगी, और इसी तरह कर के मैं सभी पौधों में डालती हूँ। तो ऐसे डाल के और अच्छे से मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद चलिए तब और खाद दिखाते हैं। इसको डालते ही बता दें कि बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है। आप चाहें तो इसका प्रयोग महीने में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टे फ़ायदा ही करेगा, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है इसका। उसके बाद मैंने केचुए की खाद लिया है और नीम खली लिया है। नीम खली डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े टाड़ा रहते, उससे पौधे की जो मिट्टी होती है वह सुरक्षित रहती है, जिससे पौधे की जड़ें भी सुरक्षित होती हैं, क्योंकि वो जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लिया। वर्मी कंपोस्ट का आप फ़ायदे जानते ही हैं। इसको डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं, जो हमारे पौधे की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, ग्रोथ करने लगता है। जो पौधा बुरी कंडीशन में पहुंच गया, सूखने के कगार पर पहुंच गया, वो पौधा हरा भरा हो जाता है। तो इसका भी प्रयोग आप महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, फ़ायदा ही करेगा। मैं तो यही कहूँगी कि महीने में आप 2 बार करिए ही करिए, और आप चाहें तो 1 मुट्ठी डाल सकते हैं, 2 मुट्ठी डाल सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, तो दोनों को मैं मिला रही हूँ, मिलाने के बाद मैं पानी में डाल के ही डालूँगी। तो इन सब खादों का आप प्रयोग करके देखिए, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और आप लोग खुद ही मेरे गार्डन के हर पौधे देखते हैं कि सब पौधे मेरे कितने स्वस्थ रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, सब ऊपर फूल वगैरह आते हैं। ठीक है, तो आप लोग चलिए इसको मिला लीजिएगा, अच्छे से मिला के ही डालिएगा। और एक खाद है जो अभी मैं उसको भी शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद तब मैं अपने पौधों में डाल के भी आप लोग को दिखाऊंगी। तब तक आप लोग पेशेंस के साथ रुके रहिएगा। ठीक है, और मेरे वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद ये मेरा रासायनिक खाद है जिसको मल्टीविटामिन्स कहते हैं, क्योंकि इसको मैं इसलिए डाली हूँ, कई ऐसे पौधे हैं जिसकी थोड़ी सी कंडीशन ठीक नहीं है,
तो इसको डालने से उसकी कंडीशन सही हो जाती है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जो रासायनिक खाद होता है उसका रिजल्ट आपको 3 से 4 दिन में देखने को मिल जाता है, और लेकिन जो ऑर्गेनिक खाद होती हैं उसका रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है, लेकिन वो लंबे समय तक करता है। तो इसका मैं प्रयोग कर रही हूँ, जैसे कि पौधे पर फूल ना आए, फल ना आए, पौधे की ग्रोथ ना हो रही हो, पौधा अजीब सा हो, तो उसमें इसको डाल के देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पौधे की ब्रांच मोटी होगी, जड़ें स्वस्थ होंगी। ठीक है, तो कभी काल देखिए थोड़ा बहुत रासायनिक खादों का भी प्रयोग कर लेना चाहिए, थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट मिलता है। खास तौर से उन पौधों पे करना चाहिए जिस पौधे की स्थिति बहुत गंभीर हो गई हो, लग रहा हो कि ये पौधा अब हम बचा नहीं सकते, उसमें आप रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत फास्ट रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जब ऑर्गेनिक खाद का डालेंगे तो लंबा समय लग जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि जिस पौधे की कंडीशन ख़राब है उसमें आप मल्टीविटामिन डालिएगा, लेकिन वह रासायनिक वाला डालिएगा, फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद अच्छे से ऐसे मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा सभी पौधों में आप अपने पौधे की मिट्टी के अनुसार डाल दीजिएगा। तो ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, आप लोग भी डाल दीजिएगा। जो बचा है उसको भी अच्छे से घोल के, और जो मेरे और भी फूल वाले पौधे हैं, फल वाले, उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डाल दे रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी डाल दीजिएगा और देखिएगा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। खुद ही देखिए ना कि मेरे पौधे की पत्तियाँ कितनी ग्लो कर रही हैं, कितनी हरी भरी हैं। कुछ भी आपको ख़राब लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इन्हीं सब खादों का मैं प्रयोग आए दिन करती हूँ और सभी पौधों में करती हूँ, जिसका मुझे बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, चाहे वो कोई भी पौधा हो। और इस नींबू वाले पे देखिए कि इस पर नींबू की जो संख्या है वो बहुत अच्छी खासी आई है, नींबू का साइज बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि इस खाद को मैंने डाला था। तो आप लोग भी ज़रूर डालिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर बताइएगा कि आप लोग को कैसा रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अगर आप देसी वैरायटी के अगर पौधे लाए हैं तो उसको बड़ा गमला दीजिएगा, हाइब्रिड वैरायटी के पौधों को छोटा गमला दीजिएगा, तभी जाके इन सब खादों का प्रयोग करिएगा। नहीं तो आप हाइब्रिड वैरायटी का पौधा बहुत बड़ा गमला दे देंगे और देसी वैरायटी का छोटा दे देंगे, तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जो देसी वैरायटी के पौधे होते हैं बहुत ज़्यादा जड़ें बनती हैं, और हद से अधिक जड़ें बनती हैं तो गमला बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाता है। और जब रूट बाउंड हो जाता है तो उसमें कितना भी आप खाद छोड़ लीजिए, खाद फ़ायदा नहीं करता है। और जो हाइब्रिड वैरायटी वाले हैं उसमें जड़ें नहीं बनती हैं, और उसमें आप बड़े गमले में लगा देते हैं, जिसके कारण ये देखने को मिलता है कि बहुत कम समय में आपका पौधा सूख जाता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, फिर देखिएगा आपका पौधा कितना हेल्दी रहेगा, फलेगा फूलेगा, हमेशा कलियों से लदा रहेगा दोस्तों। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या आपकी कौन सी समस्या है। आप लोग हमसे ज़रूर कहिएगा, हो सकता है हम उसका समाधान सटीक बताएं, जिससे आपके किसी मरते हुए पौधे में जान आ जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।